चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है रेट बराबर 11.1/9%। टाइम दिया हुआ है 2 साल 73 दिन। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 7,640 रुपया। तो मूलधन क्या होगा? फिर से एक बार हिंदी में इस क्वेश्चन को, यदि रेट 11.1/9% हो, समय 2 साल 73 दिन हो और कंपाउंड इंटरेस्ट 7,640 रुपया हो, तो मूलधन क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का शानदार क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात, सबसे पहला देखिए 11.1/9% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहली बात, यदि 11.1/9% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सब पता होगा कि 1/9 होता है। कैसे होगा? तो इसको करेंगे 11 9 99, 100/9, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से करेंगे तो 1/9। ये बात आपको समझ में आया होगा कि ये हो गया इसका 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए अब इसको हम प्रिंसिपल, टाइम देखिए क्या दिया हुआ है, 2 साल 73 दिन। तो इसको हम पूरी 3 साल मान लेते हैं, 3 ईयर। 2 साल 73 दिन को पूरे हम 3 साल मान लेते हैं। तो अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते होंगे तो जो बेस में रहता है उसका क्यूब कर देते हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो 729 हो गया। इसको हम प्रिंसिपल मान लिए। जो बेस में वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? और फ्रैक्शन वैल्यू को हम चेंज किए, 2 साल 73 दिन को 3 साल माने और प्रिंसिपल को 729 माने। क्यों माने, आगे क्लियर हो जाएगा। एक बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस में जो वैल्यू होता है उसका क्यूब को, यदि समय का 3 साल है तो क्यूब कर देंगे, 2 साल है तो स्क्वायर कर देंगे। इस तरीका से प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब देखिए P बराबर 729 माने, वहाँ हम बता दिए कि 11.1/9 को कैसे चेंज करते हैं, 1/9। टाइम 2 ईयर 73 डेज है, इसको 3 ईयर मान लिए। तो पहला साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 729 का 1/9 कितना हो जाएगा, 81। दूसरा साल का भी होगा 1/9 81। तीसरा साल का 1/9 81। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट जो है हर एक साल समान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पे ब्याज। तो देखिए 81 से पहले कोई ब्याज लगा हुआ है नहीं, तो ये छोड़ दीजिए। 81 से पहले देखिए तो एगो ब्याज लगा हुआ है, ये क्या है, 1/9। 1/9 ही होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल सेम है। तो 1/9 निकालेंगे तो क्या होगा, 9। अब देखिए ये 81 का निकाल लिए। अब आइए इस पे कितना ब्याज इससे पहले लगा हुआ है। 81 से पहले देखिए कै गो, 1 2 3, तो यहाँ भी 3 ब्याज लगेगा। कैसे, देखिए पहले इसका लगेगा 81 का 1/9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर इस 81 का 1/9 तो 9 हो जाएगा। फिर इस 9 का 1/9 तो 1 हो जाएगा। ये देखिए किसका हुआ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो ये पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ये कितना साल का हुआ, 2 साल का। 2 साल का हुआ कितना, 80 दूना 160 और 2 162 और 9 172। 172 यूनिट जो हुआ ये किसका हुआ, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। कितना, 172। 9 2 171 ही होगा। देखिए कैसे, फिर से 80 दूना 160
और 2, 162 और 9, 171। ये क्या हुआ? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। ये पूरा क्या हुआ? ये पूरा जो हुआ तीसरा साल का, ये तीसरा साल का पूरा हुआ। लेकिन हमको तीसरा साल का पूरा लेना है, नहीं लेना है। कितना दिन का लेना? 73 दिन का ही लेना है। तो तीसरा साल का देखिए 80 जोड़ 9, 81 जोड़ 9, 90 और 10, 100 यूनिट क्या हुआ? 100 यूनिट हुआ तीसरा साल का, तीसरा साल का ब्याज। कौन ब्याज? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हुआ? 100 यूनिट। लेकिन हमको पूरी तीसरा साल का नहीं लेना है। कितना दिन का लेना है? 73 दिन का। तो ये 365 दिन का जो है कितना है? 100 यूनिट। तो एक दिन का कि 365, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 100 बटे 365। तो अब निकालना कितना है? 73 दिन का। 73 दिन का कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 365। 100 डिवाइडेड बाय 365। अब यहाँ से कीजिएगा इंटू 73। तो ये 7 पंचे 35, ये हो जाएगा आपको 5, 5 तिया 15 और 7 पंचे 35, 1 36, 5। तो ये क्या हो गया? 20। तो 73 दिन का यहाँ से कितना निकल के आया? 20। तो इसमें जो है 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 100, 7 दूनो 191 यूनिट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हुआ? 191 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 191 यूनिट। ये क्या हुआ? CI हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7640। 7640 यानी 191 यूनिट का वैल्यू 7640 है। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 7640 डिवाइडेड बाय 191। तो ये 19 चौका 76 4 40। तो 40 यूनिट वैल्यू हुआ एक यूनिट का। 40 वैल्यू हुआ किसका? एक यूनिट का। प्रिंसिपल है कितना यूनिट? प्रिंसिपल कितना माने हुए हैं? 729 यूनिट। तो 729 यूनिट का वैल्यू, 729 यूनिट का वैल्यू। तो 729 गुना 40, 0 9 चौका 36, 3 4 दूना 8, 3 11, 1 7 चौका 28, 1 29। यानी कि 29,160 रुपया जो होगा प्रिंसिपल होगा। शानदार क्वेश्चन आपको ये 29,160। शानदार क्वेश्चन ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये जो है SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसको देखिए फिर से एक बार हम फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए रेट है 11.1/9%। टाइम है 2 साल 73 दिन। कंपाउंड इंटरेस्ट है 7,640 रुपया। तो हमको प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है। कैसे निकाले? देखिए 11.1/9% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो 1/9 आया। आपको पता होगा फ्रैक्शन वैल्यू का जो बेस में नंबर होता है, बेस में जो नंबर होता है और उसका टाइम का क्यूब कर दीजिए। टाइम जितना दिया हुआ है उतना कर दीजिए पावर, तो उसको प्रिंसिपल मानते हैं। तो यहाँ टाइम 2 साल 73 दिन, 2 साल से ज़्यादा है तो हम चलिए मान लेते हैं कि पूरी 3 साल है। 3 साल मान लिए तो 9 का क्यूब किए 729 यूनिट हो गया प्रिंसिपल माने। अब चलिए अब देखिए, अब 729 का 1/9 ये रेट है। तो रेट जानते हैं कि प्रिंसिपल का R% जो होता है वो ब्याज होता है। R और T, RT% ब्याज होता है। टाइम 1 साल। तो देखिए इसमें 1 गुना होगा तो 1 नहीं लिखे, 81 आया। फिर दूसरा साल 81 आया,
फिर तीसरा साल 81 आया। अब दूसरी बात कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। दूसरा साल का जो ब्याज कैलकुलेट कर, पहला साल में देखिए, पहला साल से पहले कोई ब्याज नहीं लगा हुआ है तो वो नहीं लगेगा। दूसरा साल में 81 पे गए तो देखिए इससे पहले एगो ब्याज लगा हुआ है तो एक ब्याज का ब्याज निकाल लिए। अब तीसरा साल में गए तो तीसरा साल पे से पहले देख रहे हैं, तीसरा साल से ही थर्ड ईयर है, इससे पहले देख रहे हैं तो 3 गो ब्याज लगा हुआ, 3 गो लगेगा। पहला लगेगा 81 का RT% 1/9, 9 आया। दूसरा 81 का RT% 1/9, 9, फिर 9 का RT% 1, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो गया 100 यूनिट। ये तीसरा साल का हो गया। और 2 साल का पूरा और तीसरा साल में सिर्फ 73 दिन का लेना है, तो 2 साल का जोड़ेंगे तो 80 दूना 160, 1 1 2 62 और 9 171, ये 2 साल का हो गया। तीसरा साल में पूरा 3 साल का नहीं लेना है, सिर्फ 73 दिन का। तो पहला 365 दिन का कैसे निकाले, 81 जोड़ 9 90 और 9 99 जोड़ 1 100 यूनिट 365 दिन में 100 यूनिट ब्याज ले रहा है तो एक दिन में हो जाएगा 100/365, तो 73 दिन में। तो 73 दिन में जाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 365, 100 डिवाइडेड बाय 365 गुना 73, 73 को 5 से कीजिएगा, 5 तिया 15, 7 5 35 36, तो ये 5 आएगा, तो 20 पंचे 100, यानी कि 73 दिन का जो ब्याज निकला वो 20 यूनिट निकला। तो 2 साल अब प्लस 73 दिन कर देंगे तो हो जाएगा 2 साल 73 दिन। तो यहाँ 20 यूनिट जोड़ दिए तो 191, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 191 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो अब पूछ रहा है कि 191 यूनिट हमारा निकाले यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। 191 यूनिट का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 7640 रुपया, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपया, तो इसीलिए 729 यूनिट का निकालेंगे तो कितना हो 729 गुना 40, 29,160 रुपया, यही प्रिंसिपल हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का शानदार क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम सीखे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।